साथियों नमस्कार, मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर की छत से टपक रहा विकास देश की राजधानी नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जा पहुंचा है। आज सुबह आईजीआई एयरपोर्ट की छत से विकास कुछ इस कदर टपका कि पूरी की पूरी छत एक झटके में भरभरा के गिर पड़ी और उसके नीचे दबकर एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मोदी सरकार के खोखले विकास कार्यों की पोल खोलती इस घटना ने एक बार फिर से बता दिया है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का जुमला देने वाला बेशर्म कमीशन घोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते जब अयोध्या में नवनिर्मित सड़क के कई जगह धंस जाने और रेलवे स्टेशन की दीवार ढह जाने के बाद जब राम मंदिर की छत से पानी टपकने के वीडियो सामने आए तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोग पूछ रहे थे कि चुनाव के चक्कर में जल्दबाजी में कराया गया ये काम अब ऐसे नजारे दिखा रहा है। जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। हर ओर से उठते सवालों से बढ़ती फजीहत को देखकर आईटी सेल के चिरकुट चीलर और गोबर बुद्धि अंधभक्त तुरंत एक्शन में आ गए। जब लीपा पोती का उनका कोई भी फार्मूला नहीं चला तो उन्होंने लोगों से उल्टे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भैया तुमने तो कोई 1 पैसे का चंदा नहीं दिया था, तब मंदिर की छत से पानी टपकने से तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उनके इस बेशर्मी भरे सवाल का भी लोगों ने जमकर सटीक जवाब दिया। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इतने साल से जब रामलला तिरपाल और टेंट में रह रहे थे तब कभी उनके सिर पे पानी टपकने की खबरें नहीं आई, तो फिर ये हजारों करोड़ रुपए के खर्च से बन रहे मंदिर को बनाने का फायदा क्या हुआ। क्या रामलला के ऊपर पानी टपकने के लिए ये मंदिर बनाया गया था। अयोध्या में राम के नाम पर हुई इस खुली लूट खसोट के सवाल अभी थमे भी नहीं थे कि दिल्ली में अब ये हादसा सामने आ गया। जानकारी के मुताबिक 28 जून की सुबह करीब 5:30 बजे आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाहर बनी छत के अचानक गिर जाने से यह भयंकर हादसा हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का बताना है कि पहले सुबह टर्मिनस 1 की छत वहां यात्रियों को उतार रही टैक्सियों और कारों के ऊपर अचानक से ढह गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि यह हादसा भोर में उस वक्त हुआ जबकि वहां भीड़ काफी कम रहती है। अगर दिन में व्यस्तता के समय में ऐसा हादसा हुआ होता तो दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ जाते और मरने वालों की संख्या कहीं अधिक होने की आशंका थी। इस हादसे में टर्मिनस 1 के गेट पे बनी छत के साथ साथ उसकी भारी भरकम बीम भी जमीन पर आ गिरी, जिससे वहां खड़ी कारों का कचूमर निकल गया। जैसे तैसे आनन फानन में लोगों को कारों से खींचकर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भयंकर हादसे के बाद आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनस 1 से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। इन उड़ानों का संचालन कब और कहां से शुरू होगा इस बारे में अभी तक एयरपोर्ट की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। टर्मिनल 1 की छत ढहने के इस भयंकर हादसे ने दिल्ली एयरपोर्ट के निर्माण कार्य और रख रखाव पर लेकर बड़े सवाल उठा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दुनिया के 5वें सबसे बड़े एयरपोर्ट माने जाने वाले इस हवाई अड्डे में मोदी सरकार ने किस किस्म का घटिया काम करवाया और उसका किस तरह का मेंटेनेंस किया जा रहा था कि मानसून की पहली ही बार इसमें छत भरभरा कर गिर गई और इतने लोग घायल हो गए। खोखलेपन का यह आलम तब देखने को मिल रहा है जब रोजाना हजारों उड़ानों का संचालन करने वाला ये हवाई अड्डा करोड़ों नहीं बल्कि हर साल खरबों रुपए की कमाई करता है।
ताज़ा आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल यानी 2023 में आईजीआई हवाई अड्डे की आमदनी 42 खरब रुपए थी, जबकि इससे एक साल पहले यानी 2022 में इस हवाई अड्डे ने करीब 30 अरब रुपए की आमदनी की थी। इस भारी भरकम कमाई के आंकड़ों से तो साफ जाहिर है कि धन या संसाधनों का कोई भी अभाव इस हवाई अड्डे के लिए नहीं है। तो फिर निर्माण और रखरखाव में ऐसी लापरवाहियां क्यों देखने को मिल रही हैं? इसका जवाब कब देगी मोदी सरकार? तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे प्रखर खबर में किसी नए मुद्दे, किसी नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। और आपसे फिर एक बार वही गुजारिश कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत की तुरंत मिल सके। और साथियों, अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें, क्योंकि इनसे हमें आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। तो आपकी अनमोल राय और बहुमूल्य सुझावों का हमें है बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।